आज के मुख्तसर से वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुछ इस तरह के डिज़ाइन कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे बनाया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, भगा करके देखेंगे, तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर वीडियो को अभी तक के लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसलिए कि आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तब तक के जुड़े रहें आप इस वीडियो के साथ। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम इधर ले आएंगे। लाने के बाद ये कलर पर क्लिक करेंगे। करने के बाद हम ये कलर को ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये जमा के जो बटन दिख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर ओके कर देंगे तो कुछ इस तरह का हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो ओके आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये शेप का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सही का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम इतना रख लेंगे। उसके बाद इसको हम रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर हम इधर ले आएंगे। लाने के बाद ये वाला कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर जमा के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इधर ले आएंगे। लाने के बाद इसको हम पूरा फुल कर देंगे, इधर ले आएंगे। ये जो है इधर ले आएंगे। लाने के बाद फिर ओके का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। करने के बाद इसको ला करके फिर हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको हम इधर ले आएंगे और ये कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम हल्का सा इधर ले आएंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा डिज़ाइन अभी हो जाएगा। उसके बाद फिर शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम इतना रख लेंगे और इसको फिर रोटेट हम इस तरह से कर देंगे। उसके बाद इसको बड़ा करके इतना बड़ा रख लेंगे और इसको हम यहाँ पर इसके बराबर ले आएंगे। उसके बाद फिर इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। ये कॉपी का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इसके बराबर बैठा देंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे और हम यही कलर को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से हम बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे
और ये सब को हम ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद फिर शिप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये गोल चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से गोल सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर ला करके इस तरह से हम बैठा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे और फिर नीचे का जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसको हम हल्का सा इतना पर रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। करने के बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शिप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक शिप को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसको हल्का सा रोटेट कर देंगे और इसको बिल्कुल पतला कर देंगे। उसके बाद ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर इसको हम इधर ले आएंगे और ये कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर ये जमा का जो बटन दिख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद फिर ओके का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर ये पोजीशन का जो बटन आप देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे इस तरह से। फिर इसको हम ये वाला जो बटन है, इसको हम इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे और इसको हम इस तरह से ले आएंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और शेप को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम रोटेट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर इसको हम पतला करके यहाँ पर इस तरह से इतना पतला रख लेंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे और फिर ये कलर को हम ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम पोजीशन के बटन पर क्लिक करेंगे और इसके मदद से हम यहाँ पर इसको ले आएंगे। फिर ये वाला पर क्लिक करेंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से हम कर देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और शेप को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम इतना रख लेंगे। उसके बाद इसको हम रोटेट कर देंगे इसके बराबर और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद इसको हम बड़ा कर देंगे और इसको हल्का सा पतला कर देंगे। उसके बाद फिर हम पोजीशन के बटन पर क्लिक करेंगे और इसके मदद से इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। फिर ये वाला जो है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है। अब इस पर हमको लिखाई करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके लिख लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो दोस्तों, ये हम लिख लिए हैं। आप खूब इत्मीनान से बनाएंगे तो आप हमसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में
बस इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।